दोस्तों, अगर आप जनरल टिकट लेने के बाद एक ऐसी गलती करते हो जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वो गलती करना अब आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में ज्यादातर जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को पता नहीं होता है। इसी कारण दोस्तों, जो भी यात्री ट्रेन में जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं, उन सभी यात्रियों के लिए आज की ये वीडियो काफी ज्यादा काम की हो सकती है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलती है जो कि जनरल टिकट वाले यात्रियों को करना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में लगने वाले जुर्माने की जो रकम है उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसी कारण दोस्तों, अगर आपको जनरल टिकट की इस गलती के बारे में पता होगा तो आप अगली बार ट्रेन में जुर्माना देने से बच जाओगे। तो अब अगर बात करें इस गलती के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी यात्री जनरल टिकट रेलवे स्टेशन से खरीदते हैं, तो दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ यात्री जनरल टिकट लेने के बाद जब ट्रेन में सफर करते हैं, तो कई बार जनरल कोच में यानी कि जनरल डब्बे में भीड़ ज्यादा होने के कारण यात्रियों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगले रेलवे स्टेशन पर उतरकर पीछे आने वाली जो ट्रेन है उस ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जाए। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब किसी यात्री के द्वारा ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जाता है, तो कई बार होता यह है कि उस यात्री का जो दोस्त होता है वो पीछे आ रही ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा होता है। अब ऐसे में कुछ यात्रियों के द्वारा किया जाता है कि वो अगले रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे आ रही ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ जाते हैं जिसमें उनका दोस्त सफर कर रहा होता है। लेकिन फिर होता यह है कि रेलवे स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने पर यात्री को जुर्माना देना पड़ जाता है। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपके मन में एक बड़ा सवाल तो जरूर आया होगा कि जनरल टिकट होने के बाद दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने पर भी जुर्माना देना क्यों पड़ा। अब दोस्तों, कुछ यात्रियों से ये गलती इसलिए होती है क्योंकि कुछ यात्रियों का ये मानना होता है कि जनरल टिकट लेने के बाद किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन से जनरल टिकट खरीदते हो, तो जनरल टिकट जो होता है उस पर सारी जानकारी लिखी होती है, जैसा कि आपने किस रेलवे स्टेशन से इस जनरल टिकट को खरीदा है और किस टाइम पर खरीदा है, ये सब जनरल टिकट पर लिखा होता है। इसके अलावा दोस्तों, जनरल टिकट पर एक इम्पोर्टेंट रूल भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि ये टिकट कितने टाइम के लिए वैलिड है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने जनरल टिकट किसी बड़े रेलवे स्टेशन से खरीदा है या फिर मेट्रो सिटीज के किसी रेलवे स्टेशन से खरीदा है, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती है। इसी कारण ऐसा देखने को मिलता है कि जो जनरल टिकट बड़े रेलवे स्टेशन से खरीदते हैं उस जनरल टिकट पर 1 घंटे का टाइम लिखा होता है, और जो जनरल टिकट छोटे रेलवे स्टेशन से खरीदे जाते हैं उन जनरल टिकट पर 3 घंटे का टाइम लिखा होता है। यानी कि वो टिकट 3 घंटे के लिए वैलिड रहती है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपकी जनरल टिकट पर 1 घंटे का टाइम लिखा हुआ है, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है और अपनी यात्रा को शुरू कर देना है। और अगर आपकी जनरल टिकट पर 3 घंटे का टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रेन पकड़नी है और अपनी यात्रा शुरू करनी है। ऐसे में दोस्तों, मान लीजिए कि आपने दिल्ली से लखनऊ का एक जनरल टिकट खरीदा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप बीच के किसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर पीछे आ रही ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल टिकट पर यह लिखा होता है कि आपने किस टाइम पर इस टिकट को खरीदा है, और ये भी लिखा होता है कि आपको 1 घंटे या फिर 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन पकड़नी है और अपनी यात्रा शुरू करनी है। इसी कारण अगर आप बीच के किसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करोगे, तो टीटी के द्वारा आपका टिकट चेक किया जाएगा और आपसे जुर्माना ले लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और गलती है जो कि अक्सर जनरल टिकट वाले यात्री कर देते हैं और बाद में उनको जुर्माना देना पड़ता है। क्योंकि कई बार यात्री करते हैं कि वो अपनी ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं, लेकिन दोस्तों होता यह है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में लगने वाला जो टिकट का किराया होता है वो कम होता है, यानी कि नॉर्मल किराया होता है। लेकिन सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल कोच में लगने वाला जो जनरल टिकट का किराया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी कारण कई बार यात्रियों को ये जानकारी नहीं होती है और वो गलती से मेल एक्सप्रेस ट्रेन से उतरकर सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल कोच में चले जाते हैं, जिसके बाद टीटी के टिकट चेक करने के बाद उनको जुर्माना देना पड़ता है। इसी कारण दोस्तों, आपको उसी ट्रेन में सफर करना चाहिए जिस ट्रेन में आपने अपना सफर करना शुरू किया है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।